जय गुरुदेव। स्वामी जी की अमृत वचन भाग 2। अगर तुम गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाओ तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होने का मतलब ये है कि जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। तुम्हें वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं वाद विवाद होता है तो धीरे से किनारे से निकल जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। अगर रुक जाओगे तो फंस जाओगे। विवाद में पड़ गए तो फंस गए। मैं अंश रूप में भी राजनीतिक नहीं हूँ। मैं अंश रूप में भी राजनीतिक नहीं हूँ। मेरे मुंह से किसी की निंदा का संदेश नहीं मिलेगा। दावा और परहेज का तो मिल जाएगा, लेकिन निंदा आलोचना का संदेश नहीं मिलेगा। गिरने के पहले इंसान में अहंकार होता है। गिरने से पहले इंसान में अहंकार होता है और गिर के उठने के बाद उसमें नम्रता होती है। धर्म पर आ जाइए, नहीं तो भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। धर्म नष्ट करने वालों का सफाया हो जाएगा। भूल चूक हो जाए तो माफी मांगो, पर कपट रखोगे तो पर्दा जमा होता रहेगा। दाई से पेट छिपाने से क्या होता है? महात्माओं से स्पष्ट भाव रखो, तभी तो वो कृपा करते हैं। पर उनकी दया हो और तुमको लाभ क्यों नहीं मिलता? कोई बात तो जरूर है। जो तकलीफें आ रही हैं वह सब आपके कर्मों का फल है। गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश ये देवता हैं। ये आपके बुरे कर्मों को बर्दाश्त नहीं करते। वह प्राकृतिक है, कुदरत है, एक झटके में सफाई करना जानती है। कहने को सत्संगी बनते हो और दुनियादारों से भी गया गुजरा काम करते हो, तो सत्संगी किस बात के? जब सत्संग का असर ही नहीं तो सत्संग का काम क्या करोगे? जब सत्संग का काम करोगे तो सत्संग का असर रहेगा और तभी सत्संगी हो। खास बात यह है कि भजन करने वाले, अशुद्ध आहार करने वाले से, बुद्धिनाशक वस्तुओं का सेवन करने वाले से मेल मिलाप कम कर दें। कभी खास बात यह है कि भजन करने वाले, अशुद्ध आहार करने वालों से, बुद्धिनाशक वस्तुओं का सेवन करने वालों से मेल मिलाप कम कर दें। कभी समय पड़ा तो समझा दिया और फिर किनारे हट गए। ज्यादा रगड़ धगड़ करने की जरूरत नहीं। मेरी इतनी सी बात मान लो कि
बुरा की बुरा मत, मेरी इतनी सी बात मान लो कि बुरा की बुरा मत करो। मेरी इतनी सी बात मान लो कि बुरा मत करो, अच्छा काम करो। समय खराब है, फूक फूक कर कदम रखो, भजन करना जरूरी है। सत्संग में बैठोगे तो संभाल हो जाओगे, सत्संग में बैठोगे तो संभल जाओगे, और बेदसंग और बदसंग में बैठोगे तो उलझ जाओगे। उनकी बुराई आलोचना करना छोड़ दो, तभी सत्संगी कहलाओगे। निरंजन भगवान जिन्हें खुदा कहते हैं, मैंने उनसे प्रार्थना किया तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि सबको बता दीजिए कि अब ये कोई गलती ना करें। बात नहीं मानोगे तो ऐसे लोगों को सख्त सजा दूंगा। बात नहीं मानेंगे तो ऐसे लोगों को सख्त सजा दूंगा। जब तुम आदेश का पालन करोगे और बुरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारी संभाल होगी।